27वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 26 अक्टूबर 1982। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय नैतिक चेतना। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक गण। प्रेक्षा ध्यान की साधना बच्चे प्रकाश की साधना है, ज्योति की साधना है। अंधकार और प्रकाश दोनों जीवन के सहचर हैं। कभी प्रकाश सामने आता है, कभी अंधकार। अंधकार मिट जाए इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि यह भी प्रकृति का नियम है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। पक्ष और प्रतिपक्ष यह सार्वभौम नियम है। यदि प्रकाश है तो अंधकार को होना ही होगा, और यदि अंधकार है तो प्रकाश निश्चित होगा। एक हो यह प्रकृति के अनुकूल नहीं और मान्य भी नहीं। दोनों का होना एक अनिवार्य नियम है, पर आदमी चिंतनशील है, विवेकशील है, वह परिवर्तन ला सकता है। और यह परिवर्तन की बात सबसे ज्यादा मन को आकर्षित करने वाली बात है। जो व्यक्ति जिस रूप में है उसी रूप में रहना पसंद करता है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अंधकार में डूबा हुआ आदमी वह, जिसके मन में परिवर्तन की भावना नहीं जागती, जो बदलने की बात नहीं सोचता, वह सबसे ज्यादा अभागा आदमी है हमारी दुनिया का। प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर बदलने की बात सोचनी चाहिए। भूमिका शब्द बहुत अर्थवान शब्द है। भूमिकाएं, हमारे जीवन में बहुत भूमिकाएं हैं। आदमी ने मकान में भी भूमिकाएं बना ली। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े सम्राट होते थे, उनके लिए आता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए 42 भूमिका का मकान। आज सैकड़ों भूमिकाओं के मकान बन गए। मल्टी स्टोरी न जाने कितने बड़े बड़े मकान बन गए। जीवन में भूमिकाएं होती है। विकास का एक क्रम है और विकास की भूमिकाएं होती है। आरोहण, आरोहण और आरोहण, आगे से आगे चढ़ना, आरोहण करना, आगे बढ़ना, बदलना, रूपांतरण करना, ये सारे चिंतनशील व्यक्तित्व के सृजनात्मक दृष्टिकोण है। जिसका दृष्टिकोण सृजनात्मक नहीं होता वह संतोष मान लेता है। संतोष बहुत अच्छा होता है, संतोष बहुत बुरा भी होता है। असंतुष्टो द्विजो नष्ट, संतुष्टश्चापि पार्थिव। पुरानी एक सूक्ति है कि ब्राह्मण असंतुष्ट होता है तो नष्ट हो जाता है, राजा संतुष्ट होता है तो नष्ट हो जाता है। यानी जो ब्राह्मण है, त्यागी है, सन्यासी है, उसके लिए तो संतोषी होना जरूरी है, और राजा के लिए असंतोषी होना जरूरी है। तो असंतोष एक प्रगति की सूचना है, आगे बढ़ाने वाला है। तो जहां
परिवर्तन के क्षेत्र में, बदलाव के क्षेत्र में आदमी संतोष मानकर बैठ जाता है कि इतना बहुत हो गया, वहां सबसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। मनुष्य ने जो बदलने की भावना निर्धारित की, विवेकपूर्ण प्रयत्नों में यह सबसे बड़ा विवेकपूर्ण प्रयत्न है। सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी चेतना की भूमिका में होना चाहिए। शारीरिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं, मानसिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं, परिस्थिति के स्तर पर परिवर्तन होते हैं, किंतु वे सारे के सारे परिवर्तन चेतना को परिवर्तित किए बिना अर्थवान नहीं बनते। तो चेतना को बदलना आज की सबसे बड़ी यह अपेक्षा है कि चेतना को बदला जाए, और वह बदली जा सकती है। चेतना को बदलने का अर्थ बहुत व्यापक है कि जब हम चेतना को बदलने का प्रयत्न करेंगे तो शरीर को भी बदलना होगा, शरीर की प्राण विद्युत को भी बदलना होगा, शरीर के रसायनों को भी बदलना होगा। फिर वे अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन हो और चाहे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले रसायन हो, उन रसायनों को भी बदलना होगा। हमारे शरीर में सैकड़ों प्रकार के रसायन बनते हैं, कितने प्रोटीन बनते हैं, कितनी चीजें बनती हैं, उन सब को बदलना होगा। संस्कारों को बदलना होगा, वृत्तियों को बदलना होगा। ये सारे जो परिपार्श्व में होने वाले तत्व हैं, ये बदलेंगे तो हमारी चेतना बदलेगी, चेतना का रूपांतरण होगा, और चेतना बदलेगी तो फिर सारे मूल्यों में परिवर्तन होगा। आज मूल्य परिवर्तन की बात बहुत करते हैं कि जीवन के मूल्य बदलने चाहिए, परंतु मूल्य कैसे बदलें? जब तक चेतना नहीं बदलती है तब तक मूल्य नहीं बदल सकते। मूल्यों की स्थापना चेतना के द्वारा होती है। कोई भी अचेतन तत्व कभी मूल्य की स्थापना नहीं करता। अचेतन जगत में मूल्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। सारे वैल्यूज हैं, वे सारे के सारे चेतना के द्वारा प्रस्थापित हैं। उनकी प्रतिष्ठा कोई चेतन करता है। जहां चेतना का विकास ही नहीं, वहां मूल्य कैसे विकसित होंगे? आदिम समाज में जब आदिवासी जंगली लोग थे, मूल्यों की कोई चर्चा नहीं थी और मूल्य विकसित नहीं हुए थे। इतना ही मूल्य था कि गुफाओं में रहना, पेड़ पत्तियों के पास जाना, पत्तियां फल फूल तोड़कर खा लेना या कुछ जीवों को मारकर खा जाना, बस यही पशु जैसी जीवनचर्या थी। तो जैसे पशुओं के सामने मूल्यों का प्रश्न नहीं है, वैसे ही मनुष्य के सामने भी मूल्यों का प्रश्न नहीं हो सकता यदि चेतना का विकास न हो। किंतु निरंतर सामाजिक जीवन में चेतना का विकास होता रहा है और मूल्यों का भी साथ साथ विकास होता रहा है। जैसे जैसे समाज प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे चेतना भी रूपांतरित हो रही है और मूल्य भी बदलते जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था, आज कलिकाल आ गया, खराब युग आ गया। किंतु जो लोग अध्ययन की गहराई में जाते हैं, जिन्होंने इतिहास का गहराई के साथ अध्ययन किया है, जिन्होंने साहित्य का गहराई के साथ अध्ययन किया है, दर्शन को पढ़ा है, वैचारिक विकास क्रम को जिन्होंने गहराई के साथ पढ़ा है, वे इस बात से सहमत नहीं हो सकते। उनका मत भिन्न होगा। मैं देखता हूं कि आज से 3000 वर्ष पहले जो बुराइयां थी, भयंकर बुराइयां, शायद आज उनमें परिवर्तन आया। इतनी क्रूरता थी, आदमी इतना क्रूर था कि आज इतनी क्रूरता चाहे भी कोई कर नहीं सकता। जनमानस इतना जागृत हो गया कि आज का कोई शासक इतना क्रूर नहीं बन सकता जितना क्रूर 2000 वर्ष पहले का शासक बन सकता था।
इतने निर्दयतापूर्ण क्रूर व्यवहार हमारे सामने हैं, साहित्य में भरे पड़े हैं कि पढ़कर ही आदमी कांप उठता है। अच्छा है अतीत को भला मानकर और आज सुख की सांस लेते हैं, किंतु वास्तव में अतीत कितना कैसा था ये तो जानने पर ही पता चलता है। आज रिश्वत की बहुत बड़ी बीमारी है। लोग कहते हैं कितनी रिश्वत बढ़ गई। आज से 1500 वर्ष पहले के इतिहास को देखें, उस समय के समसामयिक साहित्य को देखें, पता चलेगा कि रिश्वत कितना भयंकर एक रोग बना हुआ था। महामती चाणक्य ने लिखा है कि मछलियां पानी में तैरती हैं, हो सकता है आकाश में उड़ने लग जाए, यह संभव है, किंतु राज्य कर्मचारी रिश्वत नहीं ले, यह संभव नहीं। यह कौटिल्य का वचन है। मिलावट की बात, इतनी भयंकर मिलावट चलती थी, रोमांच हो जाता है। तो मनुष्य जैसे जैसे विकास कर रहा है, आज विचारों का बहुत विकास हुआ है, आज उतने क्रूर व्यवहार कोई कर नहीं सकता। दास प्रथा क्रूरता का, शोषण का अंतिम उदाहरण था कि किसी व्यक्ति को दास बना लेना, पशु की तरह पाल लेना, जैसे गाय और भैंस को खूंटे पर बांध दिया जाता है, वैसे ही आदमी को खूंटे पर ही बांधा हुआ था, न जा सकता न मुक्त हो सकता, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं, बस उसकी तो एक ही बात, जैसे दासों की बोली लग रही थी, दास बाजार में बिक रहे थे और एक महात्मा उधर से आया, पूछा भी क्या हो रहा है, कि दासों की बोली लग रही है, बिक रही है, आदमी बिक रहा है। एक दास के पास गया महात्मा, जाकर पूछा, अरे भाई तुम क्या करोगे? कि जो मालिक कहेगा। कहां रहोगे? जहां मालिक रखेगा। कहां बैठोगे? जहां मालिक कहेगा। क्या खाओगे? जो मालिक देगा। अब मालिक देगा के सिवाय कोई उत्तर ही नहीं है उसके पास, अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, दास का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता, इतना बिका हुआ होता है जैसे बिकी हुई गाय और बिकी हुई भैंस, वैसे बिका हुआ आदमी। कितना क्रूर व्यवहार था आदमी के प्रति, आज यह संभव नहीं। आज इतना विकास हो गया चेतना का कि कोई किसी को दास बनाना चाहे, कल्पना से परे की बात है। कभी कहीं कहीं बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति आज भी चल रही है, किंतु उसके साथ साथ आंदोलन भी चल रही है, क्रांति भी चल रही है। आज ये मान्य नहीं है विचार, और आज वह सहन की भूमिका में भी नहीं है। तो मैं देखता हूं कि जैसे जैसे समय बीता है, चेतना बदली है, विचार बदले हैं, मूल्य बदले हैं। इन सारे परिवर्तित मूल्यों के संदर्भ में हम नैतिक चेतना के विकास की चर्चा करें तो बहुत प्रासंगिक बात होगी। नैतिकता एक बहुत उलझा हुआ प्रश्न है। सामाजिक चेतना के बारे में चर्चा की, उतना उलझा हुआ प्रश्न नहीं है। आध्यात्मिक चेतना भी उतना उलझा हुआ प्रश्न नहीं है, किंतु नैतिक शब्द बहुत उलझा हुआ है। कितने इसके पीछे संदर्भ जुड़े हुए हैं। राजनीति का संदर्भ है, कानूनों का संदर्भ है, अदालतों का संदर्भ है, पारस्परिक व्यवहारों का संदर्भ है। इन सारे संदर्भों में एक उलझी हुई गुत्थी है हमारी नैतिकता। क्या सोचें, कैसे सोचें? सबसे अच्छा तो है कि नैतिकता के प्रश्न को
व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना पर छोड़ दें, उसको लगे यह व्यवहार अच्छा है, नैतिकता मान लिया जाए, किंतु उसमें भी समस्याएं हैं बहुत सारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हर काम को अच्छा प्रमाणित करने का तर्क उपस्थित कर देते हैं। इस स्थिति में मुझे लगता है एक मानदंड सामने रखकर हम चर्चा करें कि नैतिक चेतना वह है जो व्यक्ति को उठाने वाली हो, गिराने वाली न हो। गामा पहलवान हुआ है, बनारस में आया, मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय में उनका सम्मान किया। मालवीय जी बोले, विद्यार्थियों, तुम सबको गामा पहलवान जैसा पराक्रमी बनना है। आखिर गामा बोला, उन्होंने कहा, विद्यार्थियों, तुम्हें गामा नहीं, तुम्हें मालवीय बनना है। गामा बनकर क्या करोगे? जो पछाड़ने वाला है, दूसरों को उठाता नहीं है, पछाड़ता है। मालवीय बनो जो दूसरों को उठाए, पछाड़े नहीं। बहुत बड़ा एक सूत्र है, एक पछाड़ने वाला और एक उठाने वाला। मल्ल शक्तिशाली तो बहुत होता है, पर पछाड़ने वाला होता है, दूसरे की छाती पर जाकर बैठ जाने वाला होता है, दूसरे के साथ दांव पेच खेलने वाला होता है। अम्मा हमने मल्ल पछाड़ा, छाती ऊपर धम, वो शर्मिंदा नीचा देखे, ऊपर देखे हम। दो मल्ल कुश्ती लड़ रहे थे, तो एक हारा और एक जीता। अब जो हारा घर पर आया, मां ने कहा, अरे क्या हुआ? कि क्या क्या हुआ? अम्मा हमने मल्ल पछाड़ा, छाती ऊपर धम, मैंने मल्ल को अपनी छाती पर पछाड़ दिया, वो शर्मिंदा नीचा देखे, ऊपर देखे हम। जहां पछाड़ने की बात होती है, वहां कोई स्वीकार ही नहीं करता कि मैं हार गया। जीतने वाले को शर्मिंदा बनाया कि नीचे देखता है, और मैं ऊपर देखता हूं। आखिर पछाड़ने की तो बात है, उठाने की बात ही नहीं है। ऐसी चेतना हमारी जो पछाड़ने वाली चेतना न हो, किंतु उठाने वाली चेतना हो। उठाने वाली चेतना का पहला सूत्र होगा प्रामाणिक व्यवहार। प्रामाणिक व्यवहार यानी नैतिक चेतना के जाग जाने पर कोई भी व्यवहार होगा वह प्रामाणिक होगा। नैतिकता का दो से संबंध होता है, अध्यात्म का संबंध एक से होता है और नैतिकता का दो से होता है। इसे द्विष्ट कहा जाता है। संस्कृत में एक प्रयोग होता है द्विष्ट। द्विष्ट, दो पर स्थित होती है नैतिकता। अकेले आदमी के सामने नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं होता। जब दो मिले तो फिर प्रश्न होगा कैसा व्यवहार किया जाए उस व्यक्ति के सामने। प्रामाणिक व्यवहार यानी कहीं भी व्यवहार में कोई बेईमानी न हो, ईमानदारी, पूरी सच्चाई, पूरा प्रामाणिक व्यवहार। तो प्रामाणिक व्यवहार यह नैतिक चेतना का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र मृदु व्यवहार। बहुत लोग क्रूर होते हैं, इतना कठोर व्यवहार करते हैं पशुओं के साथ भी और आदमियों के साथ भी। आज भी इतना विकास हो जाने पर भी मुझे नहीं पता और देशों में कैसा चलता है, किंतु हिंदुस्तान में पशुओं के प्रति भी जो दया का भाव आना चाहिए नहीं आया है। बहुत क्रूरता है। एक घटना मुझे याद है, आचार्य श्री बंबई में थे बहुत वर्ष पहले। एक हंगरी से यात्री आया, हमने देखा कि बड़ा उत्तेजित था और आते ही आचार्य जी के पास बोला, आचार्य जी मैं
हिंदुस्तान की प्रशंसा सुनकर आया था कि हिंदुस्तान बहुत आध्यात्मिक देश है, बड़ा धार्मिक देश है। मन में जिज्ञासा जागी कि जाऊं और देखूं, इस भावना को लेकर आया था। किंतु आते ही मेरी सारी कल्पना पर तुषारपात हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने देखा, मैं आ रहा था, एक टांगा मरियल सा घोड़ा, उस पर 10 आदमी लदे बैठे थे। मैंने देखा कि जिस देश में पशुओं के प्रति इतना क्रूर व्यवहार होता है, वह देश आध्यात्मिक हो सकता है। मेरे देश में तो अगर ऐसा हो तो वह घोड़ा और घोड़ा चलाने वाला दोनों कारावास में, जेल में मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं फिर सकते। हमें बहुत एक धक्का सा लगा कि भला हिंदुस्तान की एक छवि है अध्यात्म प्रधान होने की, कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे अगुआ देश है, और दूसरी ओर उसका व्यवहार ऐसा है, इतना क्रूरतापूर्ण है कि पशुओं के प्रति दया का भाव नहीं। उसने तो 10 ही देखे होंगे, हमने तो कभी कभी 20-20 आदमी लदे हुए देखे। कोई भी कोना भी कहीं खाली नहीं, आदमी पर आदमी लदा बैठा। तो इतना जो पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार, कैसे नैतिकता का व्यवहार हो सकता है? और पशुओं के प्रति नहीं, मनुष्यों के प्रति भी कम क्रूर व्यवहार नहीं है। व्यापार में कितना क्रूर व्यवहार चलता है। कोई चपेट में आ जाता है तो यही रहता है कि मक्खी की तरह चूस लिया जाए। आजकल जो ये दहेज का चल रहा है, ऐसी क्रूरतापूर्ण घटनाएं देखकर वो जी नहीं कहता कि समाज को धार्मिक समाज कहा जाए। कितनी लड़कियों को, युवतियों को जला दिया गया है, मार दिया गया, जहर दे दिया गया, रात दिन उन्हें कोसा गया कि क्या आगे आगे बातें करती हो, इतना तो लाई हो, इतना लाई नहीं, यह नहीं किया, वह नहीं किया। ये सारी क्रूरता जब चलती है तो लगता है कि नैतिकता की बात है कहां। एक बहुत बड़ी कठिनाई हो गई कि हमने धर्म को अलग मान लिया और नैतिकता को अलग मान लिया। हमारे लिए परलोक को सुधारने के लिए धार्मिक होना तो जरूरी है, मोक्ष और स्वर्ग जाने के लिए धार्मिक होना, भगवान का भजन करना जरूरी है, पर नैतिक होना कोई जरूरी नहीं है। नैतिक हो या नहीं हो, बस धर्म करना, प्रभु का नाम ले ले, जप ले, फिर चाहे दुकान में चाहे जैसा व्यवहार करें, घर में चाहे जैसा व्यवहार करें, अपने परिवार के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, पशुओं के साथ, प्राणी जगत के साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। कुछ पाप भी होगा तो सारा का सारा धुल जाएगा, कहीं टिकने वाला नहीं है। भगवान की कृपा होगी। प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। बस 1-2 बार भगवान की आरती करेंगे, वंदना करेंगे और यह दोहरा देंगे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे। आज का सब माफ और कल की फिर तैयारी, कल की फिर नई बात, फिर नया जीवन। तो जहां इस प्रकार की धारणा बन जाती है कि धर्म अलग, अध्यात्म की चेतना, धर्म की चेतना अलग और नैतिकता की चेतना अलग, वहां नैतिक चेतना के विकास की चर्चा करें तो भी बड़ा संकोच होता है। आज आमूल चूल चेतना को बदलने की जरूरत है। हमारा क्रूरता का व्यवहार मिटे। तो पहली कसौटी है प्रामाणिक व्यवहार, दूसरी बात है मृदु व्यवहार, तीसरी बात निश्छल व्यवहार। छलनापूर्ण व्यवहार न हो। व्यवहार बहुत वंचनापूर्ण चल रहा है। ठगाई, ठगाई और ठगाई, दूसरों के साथ नहीं। पिता अपने पुत्र को ठगने की कोशिश कर रहा है और पुत्र अपने पिता को ठगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि
जब नैतिक चेतना का जागरण नहीं होता तो अर्थ की चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि अर्थ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। आज तो कभी कभी घटनाओं को पढ़कर, देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे रतिंधा, रात्रिंध आदमी होता है, रात को दिखाई नहीं देता। कुछ दिवांध होते हैं, दिन को दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है आदमी अर्थांध हो गया कि अर्थ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अर्थ ही अर्थ दिखाई देता है। पिता पर केस चल रहा है और पत्नी पर केस चल रहा है, पति पर केस चल रहा है, एक एक पर केस चल रहे। अर्थ के सिवाय कोई संबंध ही नहीं है। लगता है कि सारे संबंध अर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थ को छोड़कर संबंध जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब यह अर्थ की चेतना इतनी प्रबल बन जाती है, इतना एकाधिकार स्थापित कर लेती है, तो नैतिक चेतना के जागरण की बात धुंधली पड़ जाती है। किंतु हम इस बात को छोड़ नहीं सकते कि इस अर्थ की चेतना ने कितनी कठिनाइयां समाज के सामने पैदा की है और मनुष्य कितना दुखी और अशांत हुआ है। इसलिए नैतिक चेतना की बात भी छोड़ी नहीं जा सकती। वह स्वर कभी कभी पतला तो क्षीण तो हो जाता है, किंतु मिट नहीं पा रहा। फिर आवश्यकता, अपेक्षा लगती है कि नैतिक चेतना का जागरण बहुत जरूरी है। बार पिता और पुत्र खड़े थे तो पिता ने अकस्मात बेटे को धक्का दे दी। बेटा नीचे गिर गया। देखता रहा, ये कैसे? भला पिता अपने पुत्र को छत से नीचे गिरा दे? असंभव बात है। कैसे हो गया समझ नहीं पाया। थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, चोट को तो भूल गया। गिरने का दुख ही नहीं, चोट का दुख ही नहीं, उसे तो आश्चर्य हो रहा है कि भला यह संभव कैसे हुआ कि पिता ने मुझे नीचे गिराया। कोई पूछेगा भी कि कैसे गिरे, क्या बताऊंगा? क्या मैं यह कह दूं बाप ने नीचे गिरा दिया? कोई मानेगा भी नहीं। कहूंगा तो भी लोग नहीं मानेंगे कि मूर्खता की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रमाद से, तुम्हारी गलती से गिरे हो। कैसे हुआ? इतने में पिता नीचे उतर आया। बोला, बेटा क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है? कि पिताजी बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, ये कैसे हुआ, ये समझ नहीं पा रहा हूं, आश्चर्य हो रहा है। पिता ने कहा, मैंने गिराया है, समझ लो, फिर समझ लो, मैंने गिराया है। तो क्यों गिराया आपने? क्यों क्या गिराया? तुम्हें एक पाठ पढ़ाना था। कौन सा पाठ है इसमें? कौन सा विद्यालय में जाना है, कौन सा पाठ पढ़ना है? कि तुझे यह पाठ पढ़ाना था कि भाई आज की दुनिया ऐसी है कि भरोसा पूरा बाप का भी मत करना। इतना छलनापूर्ण व्यवहार चलता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। नैतिकता के लिए चौथा सूत्र होगा निष्पक्ष व्यवहार। यानी पक्षपात बहुत चलता है। पक्षपात होता है तो नैतिक चेतना जागृत नहीं रह पाती। बहुत पक्षपात चलता है। अपने दल का पक्षपात, अपने व्यक्ति का पक्षपात, अपने परिवार का पक्षपात, अपने समाज का पक्षपात। इतना पक्षपात है कि तटस्थता जैसी बात देखने को नहीं मिल रही है। पक्षपात की घटनाओं में हम नैतिक चेतना की कल्पना नहीं कर सकते। पांचवी बात कि विनम्र व्यवहार।
ये 5 व्यवहार की कसौटियां हैं जिनके द्वारा नैतिक चेतना को हम परख सकते हैं, कस सकते हैं। उद्दंडतापूर्ण व्यवहार नैतिकता को टिकने नहीं देता। आज की बड़ी समस्या है अहंकार की। कोई व्यक्ति सत्ता पर चला गया तो सत्ता का अहंकार, कोई धनपति बन गया तो धन का अहंकार, और किसी में कोई विशेषता आ गई तो उस विशेषता का अहंकार, फिर चाहे वह ज्ञान की विशेषता हो। बड़ा आश्चर्य की बात है कि ज्ञान का भी अहंकार होता है, जबकि ज्ञान अहंकार को मिटाने वाला है। विद्या ददाति विनयम, यह कहा गया, बहुत अनुभव का वचन है कि ज्ञान अहंकार को मिटाने वाला, किंतु ज्ञान का भी अहंकार होता है, कला का भी अहंकार होता है। यानी प्रत्येक विशेषता का अहंकार, यानी जो एक में नहीं है दूसरे में वह बात बन गई, उसका भी अहंकार, यानी प्रत्येक विशेषज्ञता का अहंकार। इसका मतलब यह स्पेशलाइज करना भी खतरनाक हो गया, विशेषता को उपलब्ध करना भी खतरनाक हो गया। ये व्यवहार के लिए आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार करे, और व्यवहार के लिए हमें 5 तुलाएं, 5 कसौटियां सामने रखनी होगी। किसी को परखना है कि व्यक्ति नैतिक है या नहीं है। केवल प्रामाणिक व्यवहार करता है, 4 बातें नहीं है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि वह पूरा नैतिक आदमी नहीं। नैतिक होने के लिए 5 बातों का होना जरूरी है, 5 प्रकार के व्यवहारों का समन्वित होना जरूरी है। यदि यह व्यवहार समन्वित नहीं है तो कैसे नैतिक होगा? एक औरत कुबड़ी थी, कुब्जा, झुककर चलती, लोग बड़ी मजाक करते, सारे पड़ोसी बड़ी मजाक करते, बिल्कुल ऐसे जमीन से सटी हुई चलती, इतनी कूब। पौराणिक कहानी है, कहा जाता है कि नारद जी उधर से आ निकले, औरत को देखा और लोग मखौल कर रहे थे, अच्छा नहीं लगा। नारद जी उसके पास आकर बोले कि क्या चाहती हो? कि भगवान क्या चाहूं, देखिए आप कितनी मखौल हो रही है, कितनी मखौल हो रही है। ये तो मैं देख रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या चाहती हो, बोलो तुमको ठीक कर दो। बस 1 मिनट की देर लगेगी और तुमको बिल्कुल सीधा कर दूं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। चाहती हो? कि नहीं नहीं, यह नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? कि मैं सीधी हो जाऊंगी, इससे क्या, मैं तो यह चाहती हूं कि जितनी मेरी मखौल करें सबको कुबड़ा बना दे। इसने किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रामाणिक व्यवहार तो नहीं किया, लेन देन में कोई खराबी नहीं की, कोई मिलावट नहीं की, तोलमाप में कमी बेशी तो नहीं की, किंतु चेतना की इतनी मलिनता है, इतनी क्रूरता है कि दूसरों का भलाई नहीं चाहती, दूसरों की बुराई चाहती है। तो जिसके मन में इतनी क्रूरता, इतनी मलिनता बैठी है, कैसे नैतिक माना जाए? कैसे कहा जाए कि उसकी नैतिक चेतना जाग गई? तो नैतिक चेतना को हमें अनेक कोणों से देखना होगा। एक कोण से देखने पर हम निर्णय नहीं ले सकते कि यह नैतिक चेतना स्थापित हो गई। उनमें ये 5 कोण समन्वित होते हैं तो एक चित्र बन जाता है। ये 5 रेखाएं जब एक साथ अंकित होती है तो एक चित्र उभरता है नैतिक व्यक्तित्व का, कि जिसमें नैतिक चेतना जाग गई। वह ऐसा व्यक्तित्व होगा कि प्रामाणिक व्यवहार करेगा, मृदु व्यवहार करेगा, निश्चल व्यवहार करेगा,
निष्पक्ष व्यवहार करेगा और विनम्र व्यवहार करेगा। ये 5 व्यवहार समन्वित रूप में हमारे सामने आए तो हम कल्पना करें कि नैतिक चेतना का विकास हुआ है। आज बहुत बड़ी समस्या है नैतिकता की, किंतु नैतिकता के बारे में ज्यादा चर्चा कानूनों के क्षेत्र में हो रही। कानूनी क्षेत्र की नैतिकता, इनकम टैक्स पूरी नहीं चुकाता है तो व्यक्ति अनैतिक है, कानूनों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति अनैतिक है। यदि सारी नैतिकता को कानून के साथ ही बांध दिया जाए तो फिर चेतना तो समाप्त है, चेतना के लिए तो कोई अवकाश ही नहीं विकास करने का। फिर तो नैतिकता को ढूंढा जाए इन न्यायाधीशों, अदालतों और वकीलों के कठघरे। बस वे लोग जो निर्णय दे वे नैतिक और वे लोग गलत ठहरा दे वे अनैतिक। बहुत बार ऐसा हो सकता है एक न्यायाधीश नैतिक को अनैतिक ठहरा सकता है, एक वकील अनैतिकता की वकालत को नैतिकता के रूप में कर सकता है। कानून की भाषा है, कानून की सीमा है, वहां नैतिकता कैसे जुड़ सकती है, नैतिक चेतना का संबंध कैसे हो सकता है। यद्यपि कानून की पृष्ठभूमि नैतिकता की है, पर जहां केवल कानून की बात है, साक्ष्य की बात है, केवल साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य नहीं है, गवाह और गवाही नहीं है तो प्रत्यक्ष दर्शन का भी कोई अर्थ नहीं। आंखों देखा है, यह घटना घटी है, पर कोई भी व्यक्ति और आज की कानून की सीमा में काम करने वाला व्यक्ति कि मैंने यह देखा है इस आधार पर निर्णय दे तो शायद कितना मान्य हो, नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। बैठे हैं एक जज, न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले, कहते हैं हो नहीं सकता, यानी आंख का देखा हुआ काम नहीं लग सकता, गवाह की बात काम लग सकती है, चाहे देखी हो या न देखी हो, चाहे झूठा बनाया गया हो, चाहे कैसे ही किया गया हो। तो जहां हमारा साक्ष्य परोक्ष होता है और परोक्ष पर ही सारा भरोसा होता है, उसको नैतिक चेतना के साथ जोड़ने में कठिनाई होती है। नैतिक चेतना प्रत्यक्ष का संवेदन है, अपना संवेदन है, और नैतिक चेतना उस व्यक्ति में जागती है जिसमें संवेदनशीलता जगा दी जाती है। नैतिकता का आधार बनता है संवेदनशीलता, नैतिकता का परिणाम और नैतिकता की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में है विश्वास और परिणाम में है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जाग जाए, व्यक्ति अनैतिक नहीं हो सकता। आज जो काम हमें करना है वह है कि व्यक्ति, विद्यार्थी की संवेदनशीलता को जगाना है। जब वह संवेदनशील बन जाएगा, दूसरे के प्रति इतना संवेदनशील कि दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट अनुभव करने लग जाएगा, फिर वह अनैतिक नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी में संवेदनशीलता न हो, क्रूरता हो, तो मानना चाहिए कि वह सही अर्थ में धार्मिक नहीं बना है। धार्मिक दृष्टि जब जागती है तो उसमें कुछ बातें जागती है। एक लक्षण है उसका मन की शांति, एक लक्षण है वैराग्य, एक लक्षण है अनासक्ति, और एक दृष्टि है संवेदनशीलता, अनुकंपा या करुणा। जब करुणा जागे, संवेदनशीलता जागे, दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को अपने सुख दुख जैसा अनुभव करे, तो नैतिक चेतना जाग सकती है। कमाल की बात सुनी है, बहुत प्रसिद्ध बात है। घास तोड़ने गया कबीर का बेटा,
शाम तक घर नहीं आया। बड़ी परेशानी। कबीर खुद चले, खोजते खोजते देखा कि पागल सा खड़ा है। पास में जाकर बोले, कमाल क्या कर रहा है? घास नहीं लाया। बोला, कमाल घास नहीं तोड़ सकता, नहीं काट सकता। अरे क्यों नहीं काट सकता? घास काटने के लिए आया था। अब नहीं काट सकता। क्यों? कैसे काटूं? मेरे जैसी ही प्राण धारा इसमें चल रही है। मैंने देख लिया, साक्षात्कार कर लिया कि जैसी प्राण धारा मुझ में प्रवाहित है वैसी की वैसी प्राण धारा इसमें प्रवाहित है। जब यह संवेदनशीलता जाग जाए, यानी दूसरे प्राणी में भी अपने जैसी ही प्राण धारा का प्रवाह प्रतीत होने लग जाए, तो फिर आदमी अनैतिक नहीं हो सकता। अनैतिक वही हो सकता है जिसमें यह संवेदनशीलता नहीं है, जो दूसरे के सुख दुख का अनुभव नहीं करता, दूसरे के कष्ट को कष्ट नहीं मानता और दूसरे को तो मात्र एक ढेला जैसा मानता है और उसके साथ एक मिट्टी के ढेले जैसा ही व्यवहार करता है। तब यह अनैतिकता की बात चलती है। तो हम प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में सामाजिक चेतना के जागरण की चर्चा कर रहे हैं और नैतिक चेतना के जागरण की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और इसलिए कर रहे हैं कि जब हम देखने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान में देखने का, जानने का अभ्यास कर रहे हैं, तो जब हम देखेंगे तो अपने श्वास को देखते हैं, अपने शरीर में होने वाले प्रकंपनों को देखते हैं, अपने शरीर में होने वाली प्राण विद्युत की, बायो इलेक्ट्रिसिटी की हलचलों को देखते हैं, उनका अनुभव करते हैं, अपने शरीर में होने वाले रसायनों का अनुभव करते हैं, अपने शरीर में होने वाले तेजस का, प्राण विद्युत का अनुभव करते हैं, वृत्तियों और संस्कारों का अनुभव करते हैं। तो यह अनुभव करते करते दृष्टि इतनी सूक्ष्म बन जाती है, हमारी ग्रहण शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि इतना अनुभव करने के बाद सामने वाले व्यक्ति के प्राण धारा का अनुभव न करे, यह संभव नहीं। जो व्यक्ति प्रेक्षा का अभ्यास करेगा, निश्चित ही उसमें संवेदनशीलता जागेगी। वह निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति को भी देखना शुरू करेगा। मैंने कल ही एक बात बताई थी कि जयपुर में एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट आए थे जर्मनी से शिविर में। 1 सप्ताह तक अभ्यास किया और अभी उनका अभ्यास चालू है। अभी कुछ दिनों पहले उनका पत्र आया तो उन्होंने लिखा है कि प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते करते मैं इतनी गहराई में चला गया हूं कि आज मेरे सामने कोई अपराधी आता है, क्रिमिनल केस होता है और अपराधी कटघरे में खड़ा होता है, मैं अपनी प्रेक्षा शक्ति से यहां तक पहुंच गया हूं कि मुझे यह पता लग जाता है कि इसने अपराध किया है या नहीं किया। तो सामने वाले व्यक्ति को वह तो एकदम पहचान लेगा, जान लेगा, उसमें यह चेतना विकसित हो जाएगी। तो प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला, प्रेक्षा का प्रयोग करने वाला, अपनी इतनी गहराइयों में उतरकर अपने आप को देखने वाला दूसरे को साफ साफ देख लेगा और जब देखेगा तो निश्चित ही उसमें संवेदनशीलता जागेगी। इसलिए प्रेक्षा के संदर्भ में इन सारी चेतनाओं के जागरण की चर्चा करना बहुत प्रासंगिक बात मान